नमः शिवाय। मैं शिव मेरे भगवान भी हैं और गुरु भी। मेरे गुरु त्रिकालदर्शी की आज्ञा से समस्त देवी देवता की पूजा से जो ज्ञान प्राप्त है वो मैं आप सभी को बताने के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ। ये सृष्टि ईश्वर के इच्छा के अधीन है। यहाँ जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कोई एक कदम भी चलता है तो ईश्वर की इच्छा से ही, एक शब्द बोलता है वो भी ईश्वर की इच्छा से ही बोलता है। ऐसा नहीं होता तो आज के युग में एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। एक भाई नहीं चाहता कि दूसरा भाई उससे अच्छा से खाए पिए या रहे। फिर हमारे प्रधानमंत्री के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे सारा संसार उनकी बात मानने को तैयार है। जो कहते हैं वही पत्थर का लकीर बन जाता है। आज के युग में सारा संसार इन लड़कियों के पीछे पड़ा है। कोई कहता है कि लड़कियां ऐसे कपड़ा पहनती है, वैसे कपड़ा पहनती है, इनमें लड़कियों का क्या दोष है? दोष ईश्वर की माया का है। कोई भी प्राणी जब मन कर्म या वचन से भगवान की भक्ति या पूजा नहीं करता तो ईश्वर की माया उसे अपने बस में कर लेती है। जिसे ईश्वर की माया अपने बस में कर लेती है उस प्राणी के आगे हाथ जोड़ो, पैर पड़ो या अपनी गर्दन काट कर उसके चरणों में चढ़ा दो, वो एक नहीं सुनेगा। वो वही करेगा जो उसे माया और काल से ज्ञान मिलेगा। ओ माई गॉड फिल्म में कांची लालची मेहता कहते हैं कि जब तक ऐसे पत्थरों में इंसान भगवान को मानते रहेगा हमारा धंधा चलते रहेगा। ये भी सत्य है, क्योंकि जब तक इंसान को भगवान पर भरोसा रहेगा, मंदिर या घर में पूजा करेगा, तब तक ही ये दुनिया रहेगी। जिस दिन भगवान पर से इंसान का विश्वास उठ गया, धर्म कम हो गया, उसी दिन ये दुनिया प्रलय हो जाएगी। जब दुनिया रहेगा ही नहीं तो उनका धंधा चलाएगा कौन? इसका परिणाम उत्तराखंड में संसार देख चुका है। भोलेनाथ के क्रोध को मैं देखा हूँ, कैसे क्रोध में आकर अपना तीसर नैन खोल दिए थे। उत्तराखंड तबाह हो गया। वैज्ञानिक का कहना है कि बादल फट गया। पहले क्यों नहीं फटा था, अब क्यों नहीं फट रहा है? मन ग्रंथ कहानी बनाने से कुछ नहीं होता। कहानी से सत्य नहीं बदल सकता, कुछ दिन के लिए छुप जरूर सकता है। आज के युग में किसी को 10, 15, 20 या 40 साल में मृत्यु हो जाती है। अगर उसके घर वाले किसी बाबा या किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो कहते हैं कि इनकी आयु इतनी थी, इनका भाग्य में यही लिखा था। ये गलत बात है। मन ग्रंथ कहानी है, माया और काल का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान नहीं। क्योंकि अनहोनी का मतलब होता है ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अकाल मृत्यु का मतलब है कि अचानक किसी को काल के गाल में समा जाना। इस समस्या का समाधान है, क्योंकि मुझे समस्त देवी देवता की पूजा और गुरु की भक्ति से इसे बचने का ज्ञान प्राप्त है, जिसे अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। आज के युग में कोई भी भक्त गंगा नहाने जाता है तो दूसरे कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह लेकर गंगा नहाने से क्या फायदा। तो मैं आप सभी भक्तों से बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु भोलेनाथ से ज्ञान मिला है। मेरे गुरु कहते हैं कि जब गंगा नहाने जाना तो एक छोटी सी शीशी में गंदे नाली का पानी भर लेना और नहाते समय वो पानी गंगा जी में डाल देना। फिर नहा के निकलने के समय फिर से वहीं से फिर एक शीशी जल भर लेना। अब बताओ कि वो पानी गंगा जल है या गंदे नाली का पानी? नहा के निकलने से पहले या नहाने के बाद माँ गंगा की पूजा करना
और कहना, हे माँ गंगे, जैसे गंगा नाली का पानी आपके जल में मिलकर गंगा जल बन गया, वैसे आप हमारे तन मन को गंगा की तरह पवित्र बना दें। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये कौन सी शक्ति है, हमें ज्ञान नहीं है, हम चाह कर भी इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो हे माता, आप हम पे कृपा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आपकी विनय भाव देखकर आपकी विनती माँ अवश्य सुनेगी। मगर एक बार नहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार स्कूल जाने से तुम विद्वान नहीं बन जाओगे, एक बार भगवान की कथा सुनकर भी ज्ञानी नहीं बन जाओगे। इसी तरह बार बार नहाओ और माँ से विनती करो, आपकी पुकार अवश्य सुनेगी। जय माँ गंगे। आज के युग में सारा संसार गायों पर हुए अत्याचार के बारे में चर्चा कर रहा है, मगर सत्य कोई नहीं जानता कि गायों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि धरती पर से धर्म लोप हो रहा है, क्योंकि समस्त देवी देवता गायों में वास करते हैं। गायों पर अत्याचार का मतलब धर्म पर अत्याचार। धर्म धरती पर से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। जब तक धरती पर धर्म का पलड़ा भारी नहीं होगा, तब तक किसी के आगे हाथ जोड़ चिल्लाने से कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये सृष्टि धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य चार शक्तियों के अधीन है। इनमें से किसी का भी नाश नहीं हो सकता। धर्म की शक्ति से अधर्म का या अधर्म की शक्ति से धर्म को कुछ दिन के लिए कम जरूर किया जा सकता है, जड़ से खत्म नहीं। क्योंकि ये धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य ईश्वर के बनाए हैं और ईश्वर के बनाए हुए नियम को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि रामायण महाभारत में स्वयं भगवान कहते हैं या ब्रह्मा जी के मुंह से सुने हो कि यदि यही विधि का विधान है और विधि के विधान में हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश या कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करते। विधि ही ईश्वर है। और जब जब धरती पर घोर अत्याचार, अधर्म या अज्ञान बढ़ता है, तब तब ईश्वर कोई न कोई रूप धारण कर धरती पर अपना अंश भेज देते हैं। समय के अनुसार जब जितनी शक्ति और ज्ञान की जरूरत होती है और इन किसी एक शक्ति का संसार का कोई भी प्राणी जो महान बताने की चेष्टा करता है, वही महामूर्ख है। जो अज्ञानी, माया और काल के बस में, उनका विनाश निश्चित है। जैसे रावण, कौरव और कंस, इन तीनों महारथी अपने आप को महान बताने की चेष्टा की और विनाश को प्राप्त हुए। आज संसार कहता है कि धरती पर इतना अधर्म हो रहा है, भगवान कहाँ है? मैं पूछता हूँ कि ऐसा धरती पर कौन सा प्राणी है जिसकी मौत निश्चित नहीं है? भगवान उसी को मारने के लिए अवतार लेते हैं जो काल पर विजय प्राप्त कर चुका है। तब भगवान महाकाल का रूप धारण कर उसका विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। मगर आज के युग में मुझे एक भी ऐसा प्राणी नहीं दिखाई दे रहा है। सब के सब खुद काल के बस में है। जीवन का कोई गारंटी नहीं कि कब मर जाए, फिर भी अज्ञानवश अहंकार में फंसे हुए हैं, जिसे समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इनमें भगवान की जरूरत ही कहाँ है अवतार लेने की। हर हर महादेव।